और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने प्रतिज्ञा ली है, तो पूनिया की प्रतिज्ञा क्या है ये भी आपको बता दें। राजस्थान को लेकर सतीश पूनिया का संकल्प सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाकर माला पहनूंगा। तो इसके साथ ही पूनिया ने यह भी कहा है कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब तक माला और साफा नहीं पहनूंगा। तो ये बड़ा ऐलान यूपी में सतीश पूनिया ने कहा है राजस्थान चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार नहीं बनती तब तक शाम का भोजन भी नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश की चुनावी सभा में पूनिया ने ये बड़ा संकल्प लिया है। को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे, तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, इस बात का इतिहास गवाह है कि इतने वर्षों बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को सच्चा मान सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलकर अपना संकल्प और प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के विकास के प्रति दिखाई है। पार्टी को हम लोग जड़ से नहीं उखाड़ दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना दे, तब तक माला नहीं पहनूंगा, साफा नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा। किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, इस बात का इतिहास गवाह है कि इतने वर्षों बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को सच्चा मान सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलकर अपना संकल्प और प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के विकास के प्रति दिखाई है। ये वो लोग हैं जो राजा महेंद्र प्रताप जी के अनुयायी हैं। मैं महाराजा सूरजमल जी की धरती से आया हूं और एक छोटा सा प्रसंग जो महाराजा सूरजमल जी के उस विराट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पूनिया ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है, किस तरीके से देखा जाए इस प्रतिज्ञा को? जी देखिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे वक्त जब अब 2 साल से भी कम समय रह गया है चुनाव में, उससे पहले पूनिया का ये संकल्प जो है अपने आप में अनूठा है और वो अपने समर्थकों में जोश भरना चाहते हैं कि देखिए, मैं पार्टी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। भाजपा की सरकार को लाने के लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े, उसके लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और अब जितने भी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं उसको लीड करने में वो आगे अब बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। परसों युवा मोर्चा का जो प्रदर्शन था उसको खुद पूनिया ने लीड किया। बाकी के नेताओं के पास में कोई खबर तक नहीं थी, लेकिन बैरिकेड तोड़े उन्होंने और सिविल लाइन फाटक तक पहुंच गए और खबर यही छपी कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में, जबकि वो भाजयुमो का कार्यक्रम था। इसके अलावा वो जहां भी अब जा रहे हो अपने एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई हल्के में ना ले। वो बहुत ही गंभीर शख्सियत है और आने वाले दिनों में एक बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में धड़े बहुत है और ऐसे में सतीश पूनिया उन तमाम नेताओं से आगे निकलना चाहते हैं जो सीएम की रेस में जिनका नाम लिया जाता है। गुटबाजी बहुत ज्यादा, तो ऐसे में सतीश पूनिया अपनी स्वीकार्यता हर वर्ग में स्थापित करने के लिए इस तरह की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और सबको एहसास करा रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी देने को तैयार हूं, चाहे मुझे शाम का भोजन मिले ना मिले। मैं अब साफा नहीं पहनूंगा, माला नहीं पहनूंगा, भोजन नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी को सत्ता में लाना मेरा मकसद है और उसके लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा और जहां भी मेरे से कुछ संभव हो सकता है पार्टी कार्यकर्ताओं में या पार्टी में जोश बढ़ने के लिए, वो सब कदम मैं उठाने को तैयार हूं। तो एक मैसेज आता है जब इतना बड़ा नेता, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आगे बढ़ करके इस तरह का संकल्प लेता है, तो निचले स्तर तक जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर के और छोटी छोटी बातों को लेकर के पद के लिए जब
यानी कि जिद करने लग ठीक जाता है है। बाबूलाल, आपके साथ बने रहेंगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। नाथी का बाड़ा मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। नाथी का बाड़ा लिखने की जिम्मेदारी भाजपा युवा मोर्चा ने ले ली है। प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। भाजयुमो के ग्रुप में भी तस्वीरें साझा की गई हैं। पहला शब्द नाथी लिखते हिमांशु शर्मा देखे जा सकते हैं। तो भाजयुमो के कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और जिम्मेदारी भाजयुमो ने ले लिया है। सहयोगी बाबूलाल से ज्यादा जानकारी लेंगे। बाबूलाल, भाजयुमो ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी देखिए, परसों जो कार्यक्रम हुआ था, जो धरना प्रदर्शन, उसने बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा को वो मीडिया अटेंशन नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। सारी की सारी बाजी सतीश पूनिया मार ले गए, तो इनको ये लगा कि सुर्खियों में कैसे आया जाए। तो हिमांशु शर्मा खुद लॉयर रहे हैं और इसके बावजूद वो गोविंद डोटासरा के घर के बाहर जाकर के जब इस तरह के स्लोगन लिखते हैं तो बड़ी यानी ताज्जुब की बात है कि उन्होंने क्या सोच कर ये सब कुछ किया। शायद मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया होगा, लेकिन वो खुद दिख रहे हैं। पहला शब्द जो नाथी लिखते हुए जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये खुद हिमांशु शर्मा है जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष है। उनके साथ में जो उनकी टीम है युवा मोर्चे की, उसके जो कार्यकर्ता है बाकी के सब, तीन जो शख्स दिख रहे हैं, इनमें एक दो तीन शब्द तीन लोगों ने मिलकर लिखे हैं और करीब 1 मिनट से भी कम समय में ये लोग लिख करके वहां से निकल गए, क्योंकि हर मंत्री के घर पर पुलिस का पहरा है, पुलिस वालों की निगाह ना पड़ रहा है, इसलिए आंधी की तरह है और तूफान की तरह भाग निकले वहां से। तो एक तरह से मीडिया का ध्यान जो है उनके ऊपर पड़े और वो सुर्खियां उनको मिल जाए और पार्टी में एक संदेश जाए कि युवा मोर्चा भी बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में ठीक है बाबूलाल, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए और खुद का जो रुतबा है वो पार्टी में दिखाने के लिए भाजयुमो ने ऐसा किया है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, तो क्या सख्त कार्रवाई भी होगी अब इनके खिलाफ? देखिए, जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें बनेगी वो होगी, लेकिन लोगों को लग रहा था हिमांशु शर्मा कौन है, कोई ज्यादा लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन अब आज जैसे ही उन्होंने गोविंद डोटासरा घर के बाहर ही लिखा तो लोग ये तो जान ही गए हैं कि हिमांशु शर्मा कौन है, वो बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो शायद यही कोशिश थी, कानूनी कार्रवाई तो होगी क्योंकि इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है जहाँ कड़ी सुरक्षा है, वहां पर हर कोई किसी मंत्री के घर पर ऐसे लिख सकता, तो मुख्यमंत्री के निवास के बाहर भी कल जाकर के लोग हिमाकत करेंगे इस तरह की। तो इस तरह की कोशिशें जो है वो उनको आप समर्थन नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत ही सोच समझ करके इन्होंने किया होगा फैसला, लेकिन ये बहुत ही गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। और इस तरह से बड़े जब नारे लगा रहे तो छोटे तो यही सीखेंगे। बीजेपी के नेता ही जब नाथी के बाड़े के नारे लगाते हैं तो छोटे यही समझ करके और सड़कों पर आ रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शायद इस कृत्य की का कोई भी समर्थन नहीं करेगा क्योंकि ये ठीक नहीं कहा जा सकता लोकतंत्र में। बिल्कुल बाबूलाल, ये एक सेंसिटिव मामला है, इस तरीके से घर के सामने जाकर लिखना, और अब क्या लगता है पीसीसी चीफ डोटासरा भी इस पर एक्शन लेंगे? डोटासरा एक्शन ले ना ले, राजस्थानी पुलिस जरूर एक्शन लेगी क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाका है जहां हर मंत्री का यहाँ पर, अधिकांश मंत्रियों के यहाँ पर बंगले हैं और जो भी कोई शख्स यहाँ पर आता है तो पुलिस की निगाहें जरूर रहती है। मुख्यमंत्री निवास तरफ रास्ता इधर से ही जाता है तो कल को और लोग यही बिल्कुल बाबूलाल, और इस पर एक्शन भी लेना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।